चलिए तो स्वागत है फिर से एक नए सेशन में स्वागत है। और हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे क्लोक। ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग क्लोक चैप्टर देखेंगे रीजनिंग में कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें जितना टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोग को हर एक क्वेश्चन को ट्रिक के साथ बता देंगे और किस किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें आपको बहुत टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे आपको बोलेगा बताइए 2:30 बज रहा है तो बताइए इन दोनों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा, या तो बोलेगा 4 बज रहा बताइए इसका जल प्रतिबिंब क्या बनेगा या इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा। मतलब बहुत टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, आपको हर एक टाइप का क्वेश्चन ट्रिक के साथ बताएंगे। ठीक है, चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम लोग आज क्वेश्चन क्या चलते हैं। आज हम लोग सिर्फ दो टाइप का क्वेश्चन देखेंगे, एक आपका दर्पण प्रतिबिंब और एक आपका जल प्रतिबिंब, एक मिरर इमेज और एक वाटर इमेज। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम लोग पहला क्वेश्चन आज देखेंगे कि इसमें कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा हो रहा था। देखिए ये आपका क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका लिखा हुआ रहेगा यदि किसी घड़ी में 10:15 बज रहा हो तो किसी दर्पण के सामने जब इसे रखा जाए तो दर्पण का प्रतिबिंब कितना बजता प्रतीत होगा। ठीक है, आपका ये घड़ी में कितना बज रहा है, 10:15 पूछ रहा है। तो पूछ रहा है कि जो दर्पण के सामने जब इसको रखेंगे तो कितना बजेगा। ठीक है, तो इसके लिए बस आप एक फॉर्मूला याद रखिए, बस उस फॉर्मूला से आप माइनस कीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। आपको क्या याद रखना, आपको हमेशा कितना याद रखना है, 11:60। आपको हमेशा याद रखना है 11:60। या तो घड़ी का टाइम देगा बोलेगा दर्पण प्रतिबिंब बताइए, या तो दर्पण प्रतिबिंब देगा बोलेगा घड़ी का टाइम बताइए। ठीक है, तो चलिए कितना बड़ा 10:15 बज रहा है तो बोल रहा कि दर्पण में कितना बजेगा। तो आपको क्या करना है, देखिए 11:60 से आपको डायरेक्ट माइनस कर देना है। 11:60 से जितना भी बोलेगा माइनस कर देगा। कितना बोल रहा है, 10:15 बोल रहा 10:15 बज रहा तो दर्पण प्रतिबिंब कितना बजेगा, आपको माइनस कर देना। 7 में 15 गया 45, 11 में 10 गया 1, तो आपका कितना बच गया 1:45। 1:45 आपका क्या है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। आया समझ में। जब भी आपको दर्पण प्रतिबिंब निकालने बोले तो आपको क्या करना है, आपको 11:60 से माइनस कर देना। या तो बोल दर्पण प्रतिबिंब दे देगा बोलेगा बताइए इसका रियर इमेज क्या होगा, या तो रियर इमेज दे देगा बताइए इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। तो आपको हमेशा क्या करना, हमेशा 11:60 से माइनस कर देना है। आया समझ में। चलिए एक और क्वेश्चन आप लोग को दिखाते हैं। ये देखिए बोल रहा 5:20 बज रहा है तो बताइए कि इसका दर्पण में कितना बजता हुआ दिखाई देगा। तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली याद रखना है कि क्या करना है, 11:60 से आपको माइनस कर देना है। 11:60 से माइनस कर देना, कितना बज रहा घड़ी में देखिए 5:20। 5:20 को आप माइनस कर दीजिएगा तो आपका दर्पण प्रतिबिंब आ जाएगा। 60 में 20 गया 40, 11 में 5 गया 6, तो दर्पण में कितना दिखेगा, दर्पण में आपका 6:40 दिखेगा, जो कि आपका ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। आया समझ में। आपको देखिएगा आपका जो इमेज दिखता है, अगर आप दर्पण में देखिएगा तो आपका ये दिखेगा। ठीक है, दर्पण प्रतिबिंब पूछ दिया बोलेगा टाइम दिया हुआ है बताइए दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। तो आपको हमेशा क्या याद करना है, हमेशा आपको 11:60 से माइनस करना है। आया समझ में। चलिए एक और नेक्स्ट क्वेश्चन रखते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। चलिए ये देखिए आपको बोल रहा बताइए 7:45 हो रहा है तो प्रतिबिंब में कितना प्रतिबिंब समय कितना होगा। यदि एक घड़ी का समय कितना बज रहा है, समय कितना बज रहा है 7:45, तो प्रतिबिंब समय कितना होगा। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको हमेशा 11:60 से माइनस कर देना है। कितना का पूछा 7:45, इसको आपको माइनस कर देना हमेशा। क्या करना है 60 में 45 का आपका कितना बच जाएगा 45 15 7, 11 में 7 गया 4, 4:15 आपका बजेगा किसमें, दर्पण प्रतिबिंब में। ऑप्शन है आपका देखिए 4:15 ऑप्शन ए, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। आया समझ में। ये आपका देखिए दर्पण प्रतिबिंब का था कि अगर कोई टाइम दे देगा तो दर्पण में आपका कितना बजेगा। ये आपका दर्पण प्रतिबिंब क्लियर हो गया। क्या करना है आपको, कभी भी टाइम देगा आपको पूछेगा तो आपको क्या करना है 11:60 से माइनस कर देना है। आया समझ में। अब चलिए आपसे अगर पूछ देगा कि बोलिए वाटर इमेज में 3:15 बज रहा, कोई घड़ी में 3:15 बज रहा तो बताइए वाटर इमेज में कितना बजेगा, मतलब जल प्रतिबिंब में कितना बजेगा। तो देखिए वाटर इमेज समझिए, देखिए मिरर इमेज कंप्लीट
देखिए वाटर इमेज का केस समझिए। वाटर इमेज, अगर क्लॉक में मेरा चैप्टर वाटर इमेज पूछेगा तो कितना बजेगा वो देखिए। ये देखिए अगर वाटर इमेज में घड़ी बोल देगा कि बताइए जल में क्या प्रतिबिंब बनेगा, तो आपको क्या याद रखना, आपको इसमें दो केस रहेगा, ठीक है। पहला केस बोलेगा अगर क्वेश्चन में जो दिया गया है अगर वो 30 मिनट से, अगर ध्यान से सुनिए जो केस बोल रहे, अगर क्वेश्चन में दिया गया है और वो 30 मिनट से, यदि क्वेश्चन में 30 मिनट से कम दिया गया है तो उसको आप हमेशा माइनस कीजिएगा कितना से, 18:30 से। समझ में आया? अगर कभी भी क्वेश्चन में 30 मिनट से कम दिया हो तो उसको कितना से माइनस कीजिएगा, 18:30 से। फॉर एग्जाम्पल आपका घड़ी में कितना बज रहा है, 3:15 में। आपका घड़ी में कितना बज रहा है, 3:15 में। तो 15 मिनट दिया हुआ जो कि 30 से आपका कम है, तो इसको आप कितना से माइनस कीजिएगा, इसको आप हमेशा 18:30 से माइनस कीजिएगा तो आपका जड़ प्रतिबिंब आ जाएगा। 18:30 से कितना हो जाएगा पूछा, 3:15 का, आप माइनस कर दीजिएगा आपका आ जाएगा। 30 में 15 या 15, 18 में 3 गया कितना बचेगा, 18 में 3 गया 15। 15 का मतलब क्या होता है, 24 घंटा में घड़ी चलता है तो 15 का मतलब क्या होता है, 3। 15 बजता है मतलब क्या होता है, 3। तो आंसर क्या होगा, 3:15। अगर जिसको इसमें दिक्कत होता तो डायरेक्ट 15 को 12 से माइनस कर दीजिए, 3 आ जाएगा। आया समझ में? तो कितना बचेगा, 3:15। ये हुआ मेरा पहला केस। अगर क्वेश्चन में 30 मिनट से कम दिया हो तो आप हमेशा 18:30 से माइनस कीजिएगा। ये देखिए आपको यहाँ पे लिखा हुआ भी है, आपको पहले समझा दे। देखिए यही चीज आपको यहाँ पे डिफिनेशन में लिख दिए। ये आपका वाटर इमेज का है, किसका, ये आपका वाटर इमेज का है। क्लॉक में अगर घड़ी में बोल देगा कि जल प्रतिबिंब कितना हुआ तो आपको बताना है। देखिए जो पहला पॉइंट आपको बताया क्या लिखा हुआ, देखिए पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ, यदि दिए गए मिनट में 30 से कम है तो दिए गए समय को 18:30 से घटा दिया जाएगा। ठीक है, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, इफ द मिनट गिवन इज लेस देन 30 10 द गिवन टाइम विल बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 18:30। अगर क्वेश्चन में 18:30 से कम दिया गया, 18:30 से बोलते हैं, अगर 30 मिनट से कम दिया गया तो आप हमेशा किससे माइनस कीजिएगा, 18:30 से। फॉर एग्जाम्पल हम बोलेंगे तो अभी कितना बज रहा है, 2:20। 2:20 बजा तो ये कितना 30 से कम है तो इसको कितना से माइनस कीजिएगा, 18:30 से माइनस कीजिएगा। आया समझ में? अब दूसरा केस समझिए। अगर आपको क्वेश्चन में बोल दे कि अगर क्वेश्चन में 30 मिनट से ज्यादा दिया हुआ तब आपको उस केस में क्या करना है, 17:90 से माइनस करना है। तब आपको क्या करना है, 17:90 से माइनस करना है। फॉर एग्जाम्पल बोलेगा घड़ी में कितना बज रहा है, मान लीजिए घड़ी में बज रहा है आपका, देखिए घड़ी में बज रहा है आपका 3:45। 3:45, तो ये 45 आपका 30 से ज्यादा तो आप हमेशा कितना से माइनस कीजिएगा, 17:90 से। मतलब 5:17 ये कीजिएगा, 17:90 से आप हमेशा माइनस कीजिएगा। सेकंड पॉइंट वही चीज लिखा हो जो आपको समझाया। देखिए यदि दिए गए मिनट में 30 से ज्यादा हो तो दिए गए समय तो 15:90 से घटा दिया जाएगा। आया समझ में? जो चीज आपको समझाए वही चीज दिया हुआ है। आपको क्या याद रखना, आपको दो केस याद रखना। अगर 30 मिनट से क्वेश्चन में ज्यादा हो तो आपको कितना से माइनस करना है, हमेशा याद रखिएगा, हमेशा 18:30 से आपको माइनस करना है। ठीक है, अगर 30 मिनट से यहाँ छूट गया, देखिए स्पेलिंग सही कर लीजिए। अगर 30 मिनट, देखिए यहाँ 30 मिनट से ज्यादा, 30 मिनट से देखिए कम, 30 मिनट से कम दिया होगा तो 18:30 से माइनस कीजिएगा, और 30 मिनट से ज्यादा दिया होगा तो कितना से माइनस कीजिएगा, 17:90 से। ये चीज समझ में आया आपको? दो केस समझ में आ गया। अब चलिए आपको क्वेश्चन क्या ले जाते हैं, ये दो केस समझ में आया। अब देखिए आपको क्वेश्चन में क्या बोलता है, देखिए ये क्वेश्चन पहला बोला 2:15 का जल प्रतिबिंब क्या होगा। मतलब 2:15 का बताइए जल प्रतिबिंब क्या होगा। कितना बज रहा है घड़ी में, 2:15। 30 से कम है, 30 से कम है तो कितना से माइनस कीजिएगा, सभी को बोलिए 30 से कम है तो कितना से माइनस कीजिएगा, हमेशा 18:30 से माइनस कीजिएगा। 18:30 से किसको माइनस कीजिएगा, 2:15 को, तो आपका जल प्रतिबिंब आ जाएगा। 30 में 15 गया 15, और आपका 18 में 2 गया 16। 16 किसको बोलते हैं, 16 का घड़ी का 24 घंटा होता है तो 16 किसको बोलते हैं, 4। बताओ आंसर क्या होगा, 4:15। ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर।
अगर जिसको डिफिकल्ट हो रहा समझ में तो समझिए। देखिए 16 इसको 12 से माइनस कर दीजिए, 12 से माइनस कर दीजिएगा आपका 4 15 आया। समझ में आया? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। आपको समझ में आ गया? आपको दो केस बताए। पहला केस बताया क्या, अगर 30 मिनट से ज्यादा हो तो कितना से माइनस करना है, 18 30 से माइनस करना है। 30 से कम है तो 18 30 और 30 से ज्यादा है तो 17 90 आया समझ में। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर से ये देखिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा, 4:44 का जल प्रतिबिंब क्या होगा। ये 30 से ज्यादा तो कितना से माइनस कीजिएगा, सबको पहले 30 से ज्यादा तो कितना से माइनस कीजिएगा, 17 से 90 से माइनस कीजिएगा। ठीक है, 17 90 से माइनस कीजिएगा, 4 44 जो दिया हुआ है माइनस कर दीजिए, कितना 10 में 4 गया 6, 8 में 4 गया 46 और 17 में 4 गया 17 में 4 गया कितना 13 साल 17 13:46 मिनट, मतलब 13:46 मिनट 1:46 आपका सही आंसर हो जाएगा। मतलब आपका जल प्रतिबिंब कितना बजेगा 1:46। आया समझ में? आपको दोनों केस का क्वेश्चन दिखा दिए। ये देखिए आपको 30 मिनट से ज्यादा, पहला 30 मिनट से कम, दूसरा 30 मिनट से ज्यादा। आ गया समझ में? कोई दिक्कत इसमें? चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी में। देखिए अब बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए आराम से क्या होगा। 4:10 का जल प्रतिबिंब क्या होगा। तो 10 आपको 30 से कम है, कितना से माइनस कीजिएगा, आप कितना से माइनस कीजिएगा, हमेशा 18 30 से माइनस कीजिएगा। बस आप ये याद रखिए। ठीक है, कितना को माइनस 6:10 30 में 10 गया 20 और 18 में 6 गया 12, तो आंसर क्या हो गया 12:20 जो कि ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। आया समझ में? कोई दिक्कत? चलिए तो देखिए इसमें और भी टाइप का क्वेश्चन बनता है। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, आपका कितना देखिए बज रहा 6:10 बज रहा, तो पूछेगा कि इन दो 6:10 के बीच में कितना डिग्री का कोण बज रहा, मतलब इन दोनों के बीच पूछेगा ना कितना डिग्री का कोण बन रहा है, जो कि आपको अगले टाइप में बताएंगे। फिर बोलेगा कि अगर मान लीजिए 6:30 हो रहा है तो एक के ऊपर एक काटा आ जाएगा, 6:30 होता तो क्या एक के ऊपर एक काटा आ जाएगा। तो पूछता है कि उस समय में कितना डिग्री का कोण बनता है। मतलब आपको बहुत टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, आपको हर एक टाइप का क्वेश्चन आराम से बताएंगे। आपको आज हम जल प्रतिबिंब बताए और दर्पण प्रतिबिंब बताए कि मिरर इमेज कैसे बनेगा और वाटर इमेज कैसे बनेगा, तो समझ में आया। चलिए और एक क्वेश्चन हम लोग अभी इसका देखते हैं। ये देखिए आपका एक क्वेश्चन और देखिए, ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन। बताइए वो 3:45 का जल प्रतिबिंब क्या होगा। कितना बज रहा है 3:45, तो ये कितना से ज्यादा है 30 से ज्यादा है, तो कितना से माइनस कीजिएगा, सभी कोई बोले कितना से माइनस कीजिएगा, 17 90 से माइनस कीजिएगा। ठीक है, 17 90 से किसको माइनस कीजिएगा, जो क्वेश्चन में पूछा है 3:45 को। ठीक है, 3:45 को हम लोग माइनस कर देते हैं, 90 में 45 जाएगा 45। ठीक है, 17 में 13 जाएगा कितना 14। ठीक है, 14 मतलब क्या हो गया 12 से माइनस कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 2:45। तो 2:45 आपका क्या ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। आया समझ में? कोई दिक्कत? ये देखिए आपका लोग चैप्टर का दो टाइप का यहाँ पे आपको बता दिए, तो ये दो टाइप का यहाँ पे मेरा कंप्लीट होता है। पहला टाइप आपको क्या बताए जल प्रतिबिंब दर्पण प्रतिबिंब, और दूसरा आपको क्या बताए जल प्रतिबिंब। तो आपको दोनों समझ में आया। जल प्रतिबिंब का आपको दोनों केस भी बता दिए कि किस किस का केस का क्वेश्चन पूछता है। तो आशा करते हैं कि ये आपका घड़ी चैप्टर का वीडियो पसंद आया होगा, और भी जो मेरा टाइप बच गया उसको हम एक नेक्स्ट लेक्चर में लाएंगे। आशा करते हैं ये वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, सभी को एक कमेंट करके जरूर जाइएगा। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं कि नए सेशन में।